बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी इंग्लिश की बुक का यूनिट 3 का चैप्टर स्पाइसेस दैट हील अस। ठीक है, अब ये जो स्पाइसेस दैट हील अस चैप्टर है, इसके नाम में ही छुपा हुआ है कि इस चैप्टर में हमें पूरे में पढ़ना क्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सबसे पहले स्पाइसेस। स्पाइसेस का मतलब क्या होता है? मसाले। अब वो मसाले कहाँ यूज़ होते हैं? हमारे किचन में, खाना बनाने में, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब खाने में पड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो स्पाइसेस हैं वो सिर्फ खाने का यूज़ नहीं, उसका जो दूसरा यूज़ है यानी कि दैट हील अस। हील अस का मतलब है यानी कि जो हमारी तबीयत ठीक करने में मदद करते हैं। हील अस यानी कि जब हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है तो कई बार हमें किचन में से ऐसे घरेलू नुस्खे पता चलते हैं जो कि हमारी तबीयत को ठीक करने में बहुत मदद करते हैं। हम इस पूरे चैप्टर में वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले देख लेते हैं, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले 2 एक्टिविटीज़ दी गई हैं, वो हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट एक्टिविटी हमें दी गई है उसमें बोला गया है क्या कि अ स्पाइस। यहाँ पे सबसे पहले मैं अ स्पाइस की एक डेफिनेशन बताई गई कि एक मसाला होता क्या है। ठीक है, अ स्पाइस इज़ एनी सीड, फ्रूट, रूट, बार्क, लीफ और एनी अदर प्लांट ऑफ अ प्लांट। ठीक है, यानी कि एक प्लांट का एक हिस्सा होता है क्या? स्पाइस। अब वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो सीड हो, फ्रूट हो, रूट हो, बार्क हो या लीफ हो। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं क्या करता है स्पाइस? यूज टू गिव टेस्ट एंड कलर टू आर फूड, यानी कि हमारे जो फूड है उसके अंदर वो हमें क्या देता है? टेस्ट देता है एक तो, और हमें कलर देता है। जैसे कि हमने एक मसाले का नाम सुना है, वो है हल्दी। ठीक है, हल्दी क्या करता है? खाने में डलते ही जो है पूरे खाने का कलर चेंज कर देता है, येलोइश कलर का कर देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ट्राई टू रिकॉल द नेम ऑफ 3 स्पाइसेस दैट आर यूज्ड फॉर कुकिंग इन योर होम, यानी कि आपके घर में जो कुकिंग के लिए यूज़ होते हैं क्या 3 स्पाइसेस, उनके नाम आपको रिकॉल करने हैं यानी याद करने हैं, और उन्हें राइट करना है यानी लिखना है। कहाँ पर? नीचे, बिलो, एंड शेयर योर आंसर विद योर टीचर, यानी कि आपको इसके बाद 3 आंसर जो आपने लिखे हैं वो अपने टीचर को दिखाने की वो सही भी हैं या गलत। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने 3 आंसर्स अपनी मर्ज़ी से 3 स्पाइसेस के नाम लिखे हैं। अगर आपको कोई और स्पाइसेस के नाम याद आ रहे हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिए टर्मरिक, टर्मरिक यानी कि हल्दी। ठीक है, सेकंड है क्लोव यानी कि लौंग, और तीसरा है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी दूसरी एक्टिविटी पर। अब हम सेकंड वाली एक्टिविटी देखते हैं। उसमें लिखा है गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ सम स्पाइसेस, वर्क इन पेयर्स एंड राइट वर्ड यू कॉल दैम इन योर लैंग्वेज, यानी कि हमें इस वाले नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें क्या लिखना है कि हमें कुछ स्पाइसेस की पिक्चर्स दे रखी हैं जिनके हमें नाम लिखने हैं अपनी लैंग्वेज में। अब हमारी अपनी लैंग्वेज कौन सी है? ऑब्वियस सी बात है, हम नॉर्मल दिनों में हिंदी का यूज़ करते हैं, तो हमें हिंदी में नाम लिखने हैं इन स्पाइसेस की। ठीक है, देयर नेम इन इंग्लिश आर गिवन इन द लास्ट कॉलम, शेयर योर आंसर विद योर टीचर, यानी कि इन स्पाइसेस के जो नाम हैं इंग्लिश में यहाँ पर दिए गए हैं, हमें अपनी लैंग्वेज में हमें इस वाले कॉलम में हमें फिल करने हैं। तो हम हिंदी में इसके आंसर्स इनके आंसर मैंने यहाँ पर फिल कर दिए हैं। चलिए एक पर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला है टर्मरिक यानी कि हल्दी, सेकंड है फेंगरुग्रिक यानी कि मेथी दाना, थर्ड है क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आगे। ये है एसोफेटिडा यानी कि हींग, सिनेमन दालचीनी, क्लोव लौंग, जिंजर अदरक। ऐसे ही करके यहाँ पे नीचे तक मैंने सभी के नाम यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। आप एक एक करके इनकी हिंदी मीनिंग पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम चैप्टर के ओर बढ़ते हैं। चलिए अब ये थर्ड वाला देख लेते हैं। डू यू नो इफ़ दिस स्पाइसेस कैन बी यूज्ड फॉर समथिंग एल्स अदर देन कुकिंग, यानी कि अब ये बोल रहे हैं कि क्या आपको पता है कि ये जो स्पाइसेस हैं वो सिर्फ कुकिंग के अलावा कहीं और भी यूज़ हो सकते हैं। हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही देखा था कि चैप्टर का नाम ही क्या था? स्पाइसेस दैट हील अस, यानी कि हमारी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी स्पाइसेस जो हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं, यानी कि हमारी बीमारियों को ठीक करने के लिए। तो अब हमें क्या बोला है आगे? लेट अस फाइंड आउट बाय रीडिंग द लेटर गिवन बिलो, यानी कि हमें बोल रहे हैं कि चलो हम पता लगाते हैं कि जो स्पाइसेस है ये कुकिंग के अलावा और कैसे हमारी मदद कर सकते हैं। कैसे? बाय रीडिंग द लेटर गिवन बिलो, यानी कि इससे पता चल रहा है कि जो ये जो पूरा चैप्टर है वो एक लेटर के फॉर्म में है। अब ये लेटर कैसा है? इनफॉर्मल लेटर है, जो कि हमने इंग्लिश ग्रामर में अच्छे से रीड किया था, जो कि हम किसी अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं। ठीक है, रिश्तेदारों या फ्रेंड्स को लिखते हैं। अब यहाँ पे ये वाला जो लेटर है पूरा का पूरा, ये किसने लिखा है? एक ग्रैंड मदर ने लिखा है, यानी कि एक दादी जी ने लिखा है। किसको? अपने ग्रैंड चाइल्ड को, यानी कि पोता या पोती को। ठीक है, चलिए अब हम ये लेटर रीड करते हैं, चैप्टर के बारे में और अच्छे से जानते हैं। ठीक है,
Dear Vikram and Vaibhavi, Namaste. I just got your message that you are better now. I am happy that the natural cures that I had shared helped you. You should try to remember these cures and may share them with your friends. यहाँ पे जो दादी जी हैं वो अपने पोता पोती से यानी विक्रम और वैभवी से कहना चाह रही हैं कि मुझे अभी अभी तुम्हारा मैसेज मिला यानी कि लेटर मिला और मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम अब बेटर हो, यानी कि उनकी पहले तबीयत ख़राब थी और अब वो ठीक हैं। और वो ठीक कैसे हुए हैं? नेचुरल क्योर्स यानी कि घरेलू नुस्खों से, ठीक है, जो कि दादी जी ने उनसे खुद शेयर किए थे, जो कि उनकी मदद किया है और उनकी तबीयत अब ठीक हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे दादी जी कह रही हैं कि अब जो है तुम्हें क्या करना चाहिए, यू शुड ट्राई टू रिमेंबर दीज क्योर्स एंड मे शेयर देम विद योर फ्रेंड्स, यानी कि तुम्हें जो ये घरेलू नुस्खे थे वो खुद भी रिमेंबर रखने हैं यानी याद रखने हैं हमेशा, और अपने फ्रेंड्स को भी जो है उनको भी बताना है कि अगली बार से जब उनकी भी कभी तबीयत ख़राब हो तो वो भी ये क्योर्स अपनाएं और उनको भी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, यानी कि दादी जी अब अपने बचपन की बात बता रही हैं। ठीक है, कि जब वो खुद एक बच्ची थी तब आई लर्न देम फ्रॉम माई ग्रैंड मदर, यानी कि वो सारी की सारे क्योर्स जो उन्होंने बताए अपने पोता पोती को, उन्होंने कहाँ से सीखे? अपने ग्रैंड मदर से। कब? जब वो बच्ची थी, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। ठीक है, शी यूज टू फाइंड होम रेमेडीज़ फॉर मोस्ट ऑफ द वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेसेस, यानी कि जो दादी जी की दादी थी, ठीक है, ध्यान से सुनना, जो दादी जी की ग्रैंड मदर थी उनके पास कई सारी होम रेमेडीज़ थी। किसके लिए? जो वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेसेस थी, यानी कि जो मौसम से संबंधित, यानी कि मौसम से रिलेटेड कोई भी जो बीमारियां थी उनसे रिलेटेड जो भी उनका इलाज था वो किसके पास था? उनकी दादी जी के पास। ठीक है, और वो भी कहाँ से? सिर्फ होम रेमेडीज़ से भी वो उन बीमारियों को इलाज कर देते थे। ठीक है, होम रेमेडीज़ यानी घरेलू नुस्खों से। ठीक है, लेट मी शेयर सम ऑफ बेनिफिट्स ऑफ द स्पाइसेस दैट मोस्ट ऑफ अस हैव इन आवर किचन, यानी कि अब जो दादी जी वो हमें बता रही हैं क्या, क्योंकि जो ऐसे बेनिफिट्स बता रही हैं किसके? स्पाइसेस के, जो हमारे किचन में पाए जाते हैं, जो कि वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेसेस को ठीक करने में हमारी बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। ठीक है, लेट मी स्टार्ट विद हल्दी। ठीक है, सबसे पहला उन्होंने बताया है स्पाइसेस टर्मरिक यानी कि हल्दी, विच इज़ कॉल्ड टर्मरिक इन इंग्लिश। अभी हमने सारे के सारे मसालों के नाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़े हैं, तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि सबसे पहले हम हल्दी की बात करें जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्मरिक। ठीक है, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग आर एनर्जी लेवल एंड डाइजेशन। ठीक है, यानी कि जो हल्दी है वो हमारे किस चीज़ में हेल्प करता है? इम्प्रूविंग आर एनर्जी लेवल एंड डाइजेशन, यानी कि जो हमारा एनर्जी लेवल है उसको इम्प्रूव करता है, यानी कि जैसे कभी हमें थकान फील होती है तो वो चीज़ ठीक करने के लिए हमें हल्दी वाला दूध दिया जाता है। जैसे कई बार आपने देखा भी होगा, जब हमें थोड़ा सर्दी जुकाम हो जाता है या फिर हमें कई बार चोट लग जाती है तो हमें हमारी मम्मी घर में हल्दी वाला दूध बना कर देती है ताकि उससे आराम पड़े। ठीक है, और साथ के साथ ये हल्दी और किस चीज़ में हेल्प करती है? डाइजेशन में, यानी कि फूड का जो डाइजेशन है यानी कि खाना पचाने में भी अच्छे से हेल्प करती है। इट हेल्प्स रिड्यूसिंग बॉडी पेन टू, यानी कि अब ये वाला काफ़ी अच्छा है, वो है कि जो हल्दी है वो बॉडी पेन यानी कि जब हमारे शरीर में दर्द होता है तो उसको भी ठीक करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट लेट अस टेक मेथी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं मेथी। अब यहाँ पे मेथी वो वाली मेथी नहीं जो साग वाली मेथी है, एक मेथी का एक सीड होता है यानी कि एक दाना दाना होता है जो कि खाने में डाला जाता है, उस वाले मेथी की बात कर रहे हैं। ठीक है, मेथी दाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या है? विच इज़ कॉल्ड फेनुग्रीक। यहाँ पे हर एक मसाले का नाम इंग्लिश हिंदी दोनों में एक्सप्लेन किया गया है, जो कि हम पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, you will be surprised to know that it helps me in keeping my sugar level and my body weight in control, यानी कि जो मेथी दाना है वो किस चीज़ में हेल्प करता है? आपका शुगर लेवल, बॉडी में एक शुगर लेवल होता है उसको मेंटेन करने में और साथ के साथ बॉडी का वेट कंट्रोल करने में, यानी कि ज़्यादा मोटापा होने से रोकता है। आई नीड टू सोक द मेथी सीड्स ओवरनाइट, यानी कि अब ये मेथी दाना हमें ऐसे ही नहीं खा जाना है, हमें पहले उसको सोक करना है यानी कि पानी में भिगो के रखना है। कब तक? ओवरनाइट, यानी कि पूरी रात भर तक। एंड सुबह फिर उसको ड्रिंक करना है, ड्रिंक द वाटर इन द मॉर्निंग। फिर अगले दिन वो जो सोक किया हुआ पानी था उस पानी को ड्रिंक करना है, ना कि उस दाने को खाना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? हमारा शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा और साथ के साथ हमारा जो वेट है बॉडी का वो भी कंट्रोल में रहेगा। नेक्स्ट है जीरा। ठीक है, अब ये जीरा हमारे खाने में हमेशा पड़ता ही है, अब इसका क्या यूज़ है देख लेते हैं। जीरा सीड्स soaked in water and overnight can also improve digestion, help cure and sleeplessness। अब यहाँ पे देखो ये जीरा है, अब उसको क्या करना है? उसको भी वाटर में सोक करना है ओवरनाइट,
ठीक है। और फिर उसको जब हम सुबह पियेंगे तो उससे होता क्या है, वो हमारा डाइजेशन इम्प्रूव करता है फर्स्टली, एंड सेकेंडली क्योर स्लीपलेसनेस। स्लीपलेसनेस का मतलब है यहाँ पे जैसे किसी किसी को रात में जल्दी से नींद नहीं आती है, ठीक है, तो कई लोग नींद की गोलियाँ खाते हैं, तो उसकी बजाय अगर आप जीरा का पानी पियोगे सुबह सुबह तो आपको स्लीपलेसनेस नहीं होगी, आपको अच्छे से नींद आएगी और आप प्रॉपर तरीके से सो पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। You know, when you were babies and had gas in your tummy, I used to put hing water on your tummy to give you some relief. Hing can also help in controlling cough and cold. अब देखो ये वाला काफ़ी मतलब आपको मदद कर सकता है, ठीक है, क्योंकि हमेशा कफ एंड कोल्ड यानी सर्दी खांसी तो सबको लगी ही रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे दादी जी क्या कह रही हैं कि जब हम लोग बच्चे थे सेंस जो मतलब बहुत ही जो छोटे बच्चे होते हैं, 6-8 महीने के बच्चे होते हैं, उनके पेट में जब गैस हो जाती थी, ठीक है, तो उसका इलाज करने के लिए क्या करते थे वो लोग, हींग वाटर को जो है ना टमी पे पुट कर देते थे, यानी कि जो हमारे नेवल होती है यानी कि जो नाभि होती है उसके अंदर जो है हींग वाटर यानी कि हींग को डाला, पानी में थोड़ा सा मिक्स किया और उस पर डालने से क्या होता था, उनके बच्चे की जो गैस है वो रिमूव हो जाती थी। इसके अलावा हींग हमारी और किस चीज़ में हेल्प करता है, कंट्रोलिंग कफ एंड कोल्ड, यानी कि जो सर्दी खांसी होती है उसको भी कंट्रोल करता है, उसको ज़्यादा बढ़ने नहीं देता, उसे भी ठीक करने में हेल्प करता है क्या, हींग, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट नुस्खा क्या है, दालचीनी, ठीक है, दालचीनी भी एक स्पाइस है जो कि काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है। एंड लौंग, अब दालचीनी एंड लौंग यानी कि दोनों की बात हो रही है साथ में। गिव रिलीफ व्हेन वी हैव टूथ एक टिल वी कैन कंसल्ट आवर डेंटिस्ट, यानी कि अब बात कर रहे हैं दालचीनी और लौंग की, ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, हमारे टूथ एक, एक का मतलब होता है दर्द, जैसे हम बोलते हैं हेड एक हो गया, ठीक है, ऐसे यहाँ पे बोल रहे हैं टूथ एक। टूथ एक का मतलब है जब दांत में दर्द होता है तब दालचीनी और लौंग हमारी हेल्प करते हैं, कब तक, टिल वी कैन कंसल्ट और डेंटिस्ट, यानी कि जब तक हमें डॉक्टर के पास जाना है, अब वहाँ पे जाने में तो देर लगेगी, पर तब तक अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो अगर आप दालचीनी और लौंग का यूज़ करोगे तो आपका जो टूथ एक है वो कंट्रोल रहेगा, थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है, पूरा तो रिलीफ नहीं देगा पर क्या नाम है थोड़ा सा कम हो जाएगा, फिर आप डेंटिस्ट के पास जाओ दिखाओ तो फिर ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अदरक यानी कि जिंजर की, ठीक है, इज़ अनदर हर्ब दैट कैन हेल्प्स अस व्हेन वी हैव कफ एंड कोल्ड, यानी कि बात कर रहे हैं हम जिंजर की, जो कि क्या है, एक हर्ब है, यानी कि एक जड़ी बूटी की तरह काम कर सकता है और वो है भी जड़ी बूटी, ठीक है, किस चीज़ में, कफ एंड कोल्ड यानी कि सर्दी खांसी को ठीक करने में, ठीक है। इट ऑल्सो गिव्स रिलीफ फ्रॉम पेन, यानी कि जो अदरक है वो हमें दर्द से भी रिलीफ देता है, यानी कि अगर आपको कहीं पे दर्द हो रहा है तो आप अदरक का थोड़ा यूज़ करोगे तो उससे भी आपको थोड़ा सा आराम पड़ेगा। डू यू नो जिंजर हैज़ बीन यूज्ड इन कुकिंग फॉर मोर देन 4000 ईयर्स, यानी कि कह रही है हमारी दादी जी कि जो अदरक है वो आज से 4000 साल पहले से ही खाने में यूज़ किया जा रहा है कुकिंग के लिए, ठीक है। इवन टुडे इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन कुकिंग एंड इंडियन फूड, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि आज भी हम इंडियन फूड जब बनाते हैं, घर में कोई खाना वाना बनता है तो अदरक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि हमें इससे पता चला कि अदरक का यूज़ किस दो चीज़ों में होता है, एक तो कफ एंड कोल्ड को ठीक करने में और एक पेन को रिलीफ देने में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं काली मिर्च की यानी कि ब्लैक पेपर, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्पफुल इन डाइजेशन, कैन गिव अस रिलीफ फ्रॉम बॉडी पेन, यानी कि ये भी दो चीज़ों के लिए है, एक तो डाइजेशन के लिए और एक बॉडी पेन से रिलीफ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, यू मे हैव सीन दैट एट द एंड ऑफ अ मील सौंफ यानी कि फेनल सीड्स एंड अजवाइन यानी कि कैरम सीड्स आर सर्व्ड, इट इज़ बिकॉज दे हेल्प्स इन डाइजेशन इन फूड, यानी कि अब हम देख रहे हैं किसके बारे में, फेनल सीड्स के बारे में और अजवाइन के बारे में, ठीक है। अब ये जो फेनल सीड्स यानी कि सौंफ है और अजवाइन है, कई बार आपने देखा होगा कि खाना खाने के बाद लोगों को ऐसे ही दिया जाता है फाँकने के लिए, यानी कि थोड़ा सा खाने के लिए। ये क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि खाने को अच्छे से पचाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और देखते हैं इलायची, ठीक है, इलायची जैसे चाय में डलती है, इसके अलावा इसका और क्या यूज़ है ये भी देख लेते हैं एक बार। इलायची डाइजेशन में हेल्प करती है और रेस्पिरेटरी ट्रबल्स में हेल्प करती है, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रबल्स का मतलब है जैसे किसी को सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है तो उसमें भी थोड़ी बहुत ये हेल्प करती है और साथ ही साथ डाइजेशन में तो ये हेल्प करती है। इलायची आपने देखा ही होगा, ये तो कॉमन सा स्पाइस है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर भी पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। अब देखो,
अब मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड एक होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है। इस चैप्टर में आपने क्या क्या सीखा, यानी कि आपने यही सब सीखा है ना कि कौन सा स्पाइसेस, कौन सा हर्ब हमारी कैसे हेल्प करता है हमें वेदर रिलेटेड इलनेसेस, यानी कि सर्दी बुखार जुकाम जैसे कॉमन इलनेसेस जो हैं, जो हमें थोड़ा सा भी मौसम चेंज होता है तो हो जाती है, उनसे ठीक होने में कैसे मदद करता है, उसके बारे में हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा। तो अब आपको एक टेबल बनानी है, ठीक है। ये आपका आज का होमवर्क है। अब वो टेबल कैसे बनानी है मैं अभी बताती हूँ। जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पे एक टेबल दे रखी थी चैप्टर की स्टार्टिंग में ही, जहाँ पे सबसे पहले स्पाइस का नेम दे रखा था, ठीक है। यहाँ पे आपको हिंदी में नेम लिखना था, यहाँ पे इंग्लिश में नेम लिखना था। आपको भी एक ऐसे ही टेबल बनानी है जहाँ पे सबसे पहले आपको स्पाइस का हिंदी में नेम लिखना है, फिर इंग्लिश में नेम लिखना है, और फिर इसके सामने एक अलग तीसरा कॉलम बनाना है। आपको ये फ़ोटो वाला कॉलम नहीं बनाना है, ठीक है। आपको एक तीसरा अलग कॉलम बनाना है जहाँ पे आप लिखोगे हेडिंग डाल के क्योर्स, ठीक है। अब वो क्योर्स में आप बताना है कि जैसे टर्मरिक है तो वो हमें क्या क्या चीज़ें क्योर करने में हेल्प करता है, वो उस वाले कॉलम में लिखना है कि वो हमें डाइजेशन में हेल्प करता है या बॉडी पेन रिलीफ में हेल्प करता है, किस किस चीज़ों में वो हेल्प करता है, आपको उस कॉलम में लिखना है, ठीक है। ऐसे ही जो भी पूरे चैप्टर में हमने सीखा उसका एक कॉलम बना के अच्छे से उसको एक्सप्लेन तो नहीं करना है, बस उसका नाम लिखना है, ठीक है। ये आपको पूरे चैप्टर में रीड करके आपको पता चल जाएगा कि कौन सी सीड से, कौन से कार्डमम से जैसे क्या होता है, जिंजर से क्या होता है, तो वो आपको उस तीसरे वाले बॉक्स में लिखना है, ठीक। बस इसी के साथ ये वाली वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियोज़, बाय।